देता हूँ ख़तीब इब्न ख़तीब हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल रशीद शाह साहब को कि वो अपने कुरान और बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। हज़रत शाह साहब। कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू वत्तकुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस गुल की क्या मुशाबहत उस गुल लाला रंग से, इस गुल की क्या मुशाबहत उस गुल लाला रंग से, इसकी बहार और है उसकी बहार और है। कुर्बे मूसा और है, कुर्बे मूसा और है, कुर्बे मुहम्मद और है, तूरे सीना और है, अर्शे मुअल्ला और है। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ वो शफ़ीए आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। जिस चमन में महबूब मेरे जाके जुल्फ़ां खोलियां, ले चली बादे सबा खुशबू की भर भर झोलियां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दाइए मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला असद साहब बिरादर मुकर्रम शेखुल हदीस मौलाना अब्दुर्रहमान जामी साहब, मेरे अज़ीज़ बिरादर मुकर्रम अब्दुल गफ़ूर मुआविया, हज़रात उलमाए कराम, अज़ीज़ तलबा, मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ा मुअक्करा माओ और बहनों, फ़क़ीहुल अस्र हज़रत मौलाना ग़ुलाम क़ादिर रहमहुल्लाह के सजाए हुए इस गुलशन में दावत व तबलीग की निस्बत से मेरी पहली हाज़री है। मेरे लिए आज़माइश ये है कि मैं इससे क़ब्ल तकरीबन 5:15 बजे बयान ख़त्म करके शाहजाबाद से रवाना हुआ और अब तक बग़ैर किसी वक्फ़े के सफ़र में हूँ और नक़्द कार से उतरकर आपके सामने हाजिर हूँ। आसाब व आवाज़ की शिकस्तगी मुतकाज़ी है कि मैं चंद मिनट बयान करूं, लेकिन सोच रहा हूं कि वक्त के लिहाज से कौन सा मौजू मुंतखब करूं। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए मैंने कलामुल्लाह से इसकी एक जुज़वी आया करीमा आपके सामने तिलावत की, जिसमें हक़ ताला ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूलो फ़ख़ुज़ूहु, जो तुम्हें तुम्हारा रसूल दे दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिस चीज से तुम्हें वो रोके फन्तहू, उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, और तक़वा शिआर बन जाओ। इंसान अपनी अक्ल से सोचता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं या जो कुछ मैं सोच रहा हूं वो मेरी अक्ल व दानिश के मुताबिक सही है। जो मैं पसंद करता हूं वो अच्छी है, जिसे मैं नापसंद करता हूं वो बुरी है। लेकिन अल्लाह का फरमान इसके बरअक्स है। अल्लाह कहता है, असा अन तुहिब्बू शैआ व हुवा शर्रुल लकुम। ऐ इंसान, तू जिस चीज को पसंद कर रहा है,
जिस चीज से मोहब्बत कर रहा है, जिस चीज की तू ख्वाहिश कर बैठा है, वो तेरी अक्ल दानिश में अच्छी है, लेकिन अल्लाह के इल्म और उसकी हिकमत के मुताबिक वो तेरे लिए सही नहीं। वअसा अन तकरहू शैआ, और तू अपनी अक्ल दानिश की बुनियाद पर जिस चीज को बुरा समझ रहा है, नापसंद कर रहा है, तेरी अक्ल दानिश में वो तेरे लिए बुरी होगी। वहुवा खैरुल लकुम, लेकिन अल्लाह की हिकमत और इल्म के मुताबिक वो तेरे लिए बेहतर है। फिर कानून के अंदाज में फरमाया, वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है, तू नहीं जानता। तकवा यही है कि अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात और अपने एहसासात को अल्लाह की मर्जी और ख्वाहिश के ताबे कर दो। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसानों की जमात हजरात सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात है। वो 17 सिफात भी हैं और महमूदा भी हैं, मुबश्शिर बिल जन्ना भी हैं, जिन्हें अल्लाह की रजा उनकी जिंदगी में मिल गई। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू, जिन्हें अजर अजीम और रिज़्क़ करीम का वादा दिया गया। वो कायनात की सबसे बेहतरीन जमात कैसे बने? एक ही बात पर कि उन्होंने वो किया जो अल्लाह के रसूल ने चाहा और उससे रुक गए जिससे अल्लाह के रसूल ने उन्हें रोका। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मुनब्बिहात में हल्का रिसालत की बड़ी दिलनशीन और खूबसूरत तज़मीम फरमाई। फरमाया कि एक दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफताब रिसालत बनकर नुजूम हिदायत के हुजूम में आंगन मस्जिद नबवी में ऐसे तशरीफ फरमा थे जैसे रात को सितारों की महफिल में चांद होता है। आपने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें पसंद करवाई। पसंद करवाई, की नहीं, करवाई। यानी तुम्हारी दुनिया की 3 चीजों की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में इल्का की। मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद हैं। फरमाया, हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद हैं। सारे सहाबा बेकरारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखते हैं कि आप फरमाएं
और हम जाने कि हमारे आका को कौन सी 3 चीजें पसंद हैं। लब मुबारक वाह हुए। फरमाया पहली चीज अत्तीब, खुशबू मुझे बहुत पसंद है। क्या? खुशबू मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये पसंद इतनी बढ़ी कि रहमत आलम ने तो फरमाया खुशबू मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपका उस्वा बताता है कि खुशबू को नबी पसंद था। खुशबुएं लपकती थी मोहम्मद के सरापा की तरफ। ढूंढने वाले, रहमत आलम को तलाश करने वाले रास्ते की महक से जान लेते थे कि आका कहां गए। अत्तीब, खुशबू मुझे बड़ी पसंद है। वन्निसा वफी रिवायतिन वल मरअतु सालिहा, नेक रफीकाए हयात, नेक बीवी भी मुझे बहुत पसंद है, जिसकी जबीन में अल्लाह की बंदगी की तलहतें जगमगाती हूं, और जिसके दामन में शौहर के लिए वफाएं हूं, वो रफीकाए हयात भी मुझे बड़ी पसंद है। और तीसरी चीज फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं देखा करती कि रहमत आलम जब अल्लाह की बंदगी के लिए खड़े होते, आपके क़याम से ये महसूस होता, गुमान होता कि आज सारी रात क़याम में गुजर जाएगी। फिर रुकू इतना तवील, सोचते कि सारी रात रुकू में खड़े गुजर जाएगी। फिर सजदे इतने तवील, लगता कि पूरी रात सजदे में गुजर जाएगी। और नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का ये आलम था, तवाज़ो का ये आलम था कि देखने वालों को रसूलुल्लाह की तवाज़ो पर, आजिज़ी पर रहम आता था। और एक रात फरमाती हैं क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआयतिन मिनल कुरानी कुल्ल लैला, मैंने देखा रहमत आलम पूरी रात क़याम में खड़े हैं और कुरान पाक की एक ही आयत बार बार तिलावत किए जा रहे हैं। फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, मेरे दाता अगर तू मेरी उम्मत के गुनाहगारों को इनके गुनाहों पर गिरफ्त करने पे आ जाए, पकड़ने पे आ जाए, फ़इन्नहुम इबादुक, तुझसे कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि बंदे जो तेरे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, और अगर तू मेरे आंसुओं की लाज रखते हुए इन्हें मुआफ कर दे
तो भी तुझसे कोई पूछने वाला नहीं। कितना खैर खा है उम्मत का। और उम्मत क्या कर रही? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 पसंद की बातें बताई। अस्कलानी लिखते हैं, फकाम अबू बकर, अबू बकर खड़े हुए। और मैं कहा करता हूं, वफाओं का बादशाह खड़ा हो गया। वफाओं का बादशाह खड़ा हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूं कि वफा ने वफा का सबक सिद्दीक से सीखा। वफा ने वफा का सबक सिद्दीक से सीखा। वफाओं का बादशाह खड़ा हुआ। जब सारी दुनिया इनकार कर रही थी, सिद्दीक इकरार कर रहा है। जब सारी दुनिया दर पे आज़ार है, जब मुशरिकीन मक्का पत्थर मार रहे हैं, सिद्दीक अकबर उन पत्थरों के सामने अपना सीना लेके खड़ा है। जब रसूलुल्लाह का सोशल बाइकाट हो गया, तो यही अबू बकर है जिसने इसार का मेयार कायम कर दिया। वफाओं का बादशाह खड़ा हुआ। हाँ, याद आ गया। ये महीना कौन सा शुरू है जी? रजब। क्यों मशहूर है? उमूमी तौर पर कि मेराज इस माह में हुई। गालिबन रिवायात कुछ और महीनों की भी हैं। मेराज तो वफाओं के बादशाह की एक मिसाल मेराज के हवाले से दे दूं। आप मेराज से वापस आ चुके। उम्मे हानी को बताया, सारी बताई तारीख। अब मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, वक्त कम है। उम्मे हानी ने मशवरा दिया, भतीजे ख्याल करना, लोगों को न बताना। क्यों? कहा लोग इस पर एतबार नहीं करेंगे, नहीं बताना लोगों को। फरमाया, उम्मे हानी क्यों ना बताऊं? मैं गया थोड़ी हूं, मुझे तो ले जाया गया है। और जो ले गया है लोगों को जवाब भी वही देगा। और फिर जवाब मिला। एक लफ्ज में अल्लाह ने कयामत तक के मेराज के मोतरजीन को जवाब दे दिया। मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं, ज़राअत का साइंसदान हूं। एमएससी ऑनर्स किया है मैंने, फ्रूट में मेरी स्पेशलाइजेशन है। मुझे बड़े बड़े साइंसदान नासा तक के लेवल के एतराज करते हैं, साइंस का फला कानून रद्द करता है मेराज को, फला कानून रद्द करता है, फला कानून रद्द करता है, न्यूटन का कानून रद्द करता है, ग्रेविटी का कानून रद्द करता है, कित्ता ज़महरीर रद्द करता है। कई चीजें हैं जो रद्द करती हैं। मैंने कहा तुम्हारी साइंस अल्लाह के जवाब के आगे इतनी आजिज है कि वो जवाब आज भी कुरान में जगमगा रहा है और कयामत तक जगमगाएगा। और वो जवाब भी कोई सिपारों पर मुश्तमिल नहीं, आयात पर मुश्तमिल नहीं, रकूआत पर मुश्तमिल नहीं, जुमले पर मुश्तमिल नहीं। अल्लाह ने एक लफ्ज में कयामत तक के मेराज के मोतरजीन को जवाब दे दिया। लफ्ज है सुबहान। सुबहान की तशरीह अगर बयान करूं तो फिर मुझे 2 रातें चाहिए। ये उलमा को पता है कि अल्लाह ने सुबहान में कैसे जवाब दे दिया। आज मैं नेट पर एक चीज पढ़ रहा था।
साइंसदानों ने एक ब्लैक होल डिस्कवर किया है। वो कहते हैं कि यह ब्लैक होल मौत का गड्ढा है, यहां कोई भी जाए फना हो जाता है। लेकिन साथ ये भी लिखा है कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद ने जो मेराज का सफर उम्मे हानी को और सहाबा को बताया था, उसमें ब्लैक होल का जिक्र भी आता है। आपके लिए मैं ऐड कर रहा हूं, आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूं। ये आज का आर्टिकल मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद ने जो दावा किया था मेराज के सफर का, उस सफर की जो सैर आने जाने की मोहम्मद ने बताई, ये मुसलमान नहीं कह रहा, ये ईसाई और यहूदी साइंसदान कह रहे हैं। उस सफर में मोहम्मद ने जो बयान किया, उसमें हमारे डिस्कवरी ब्लैक होल का जिक्र भी आता। मैंने कहा मुबारक हो, तुम्हारी साइंस की तौसीक मेरे मोहम्मद ने कर दी। कहो सुभान अल्लाह, सारे बोलो ना। ये बात अबू जहल तक पहुंची, वफाओं के बादशाह का जिक्र कर रहा था, अबुल हकम तक पहुंची। पहले तो सुनकर हैरान हुआ, फिर तन के खड़ा हो गया। आज अच्छा मौका है, कहाफा के बेटे के पास जाता हूं। वो बड़ा मोहम्मद को डिफेंड करता है सल्लल्लाहु, बहुत उसका दिफा करता है। आज ऐसी बात हो गई, आज तो अबू बकर भी दिफा नहीं कर सकेगा। सीधा अबू बकर के दरवाजे पे गया। मना अल बाब, अबुल हकम बाहर आओ, कहाफा के बेटे। अबू बकर बाहर आए, खैरियत? कहा आज तक तो तू हमें निगेट करता रहा, हमारी तरदीद करता रहा, अपने दोस्त मोहम्मद का दिफा करता रहता है। आज तो तेरे पैगंबर ने, हमारे इस मक्का के मोहम्मद ने ऐसा दावा कर दिया है कि आज तेरी अक्ल भी तस्लीम नहीं करेगी। कहा क्या कह दिया मोहम्मद ने, बताओ। कहा वो कहता है, मैं दारे अरकम में सोया हुआ था, उम्मे हानी के हुजरे में, छत फाड़ी गई, जिब्रील आए, मेरा सीना शक गया। खैर वुजू कराया, काबतुल्लाह में नफलें पढ़ाई, बुर्राक पे सवार किया, बैतुल मुकद्दस ले गए, वहां मुझे अंबिया का इमाम बनाया, इमामत करवाई, फिर वहां से दूसरी सवारी पर आसमानों के पार ले गया, अंबिया ने मेरा इस्तकबाल किया, फिर बैतुल लहम पे पहुंचा, फिर अर्श पे पहुंचा, हर आसमान पर पैगंबरों ने मेरा इस्तकबाल किया। आखिरी अर्श के मुदरसे में मेरे दादा इब्राहिम ने मेरा इस्तकबाल किया। फिर मैं आगे गया, फिर मैंने सैर की, फिर मैंने सफर किया, फिर मैंने जन्नत जहन्नम देखी, अर्श लोह कलम कुर्सी देखी, अल्लाह से मुलाकात की, वापस आया और इतनी देर में ये सब कुछ हो गया कि जब मैं गया दरवाजा खुला था, कुंडी हिल रही थी, वुजू का पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म था। बोल मानेगा अबू बकर? खैर परटामी वालों, अबू बकर के इश्क मोहम्मद ने एक ही जस्त लगाई और जवाब दिया। कहा अबू जहल, तू जो कुछ कह रहा है, अगर तू अपनी तरफ से कह रहा है, अगर तू अपनी तरफ से इल्जाम लगा रहा है मोहम्मद पर और तू ये कह रहा है, तो तेरी बात को मानना कुफ्र है। और सुन, मैं मोहम्मद से तस्दीक किए बगैर कहता हूं कि अगर मेरे मोहम्मद ने यह कहा है तो न मानना कुफ्र है। फिर आप तशरीफ लाए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के हुजरा में बैठे हैं। दूर से देखा सिद्दीक को आते हुए तो फरमाया, सहाबा जगह दे दो, जा सिद्दीक, जा अल मुसद्दिक,
जा अल मुसद्दिक, देखो देखो मेरी मेराज पर भी मोहर की, सदाकत की मोहर सब्त लगाने वाला आ गया। आज तक ये अबू बकर था, आज अबू बकर सिद्दीक बन गया। तो वफाओं का बादशाह खड़ा हुआ। फ़क़ाल हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, अल्लाह के रसूल मुझे भी दुनिया की 3 चीजें बड़ी पसंद हैं। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, उमूमी तौर पर सारे सहाबा और बिलखुसूस मैं ये सोच रहा हूं कि आज मैं भी 3 बातें सोच के बैठूं ताकि मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं। लेकिन अबू बकर ने बयान किया, अल्लाह के रसूल मुझे भी 3 चीजें बड़ी पसंद हैं, और खैरपुर वालों ये पसंद हो ही अबू बकर की सकती है। फरमाया पहली पसंद अन्नज़्रु इला वजहिक, आपके चेहरे को बस देखता रहूं, दुनिया व मा फीहा से ये पसंद है। साहबा कहते हैं जब नबी अपने हुजरे से निकलते थे, हसीन इतने थे कि चांद भी शर्माता था। तो किसी रोशन ज़मीर ने कहा कि ये अमामा की सजावट, ये जबीने रोशन, ये अमामा की सजावट, ये जबीने रोशन, ये कबाए अरबी और ये नीचा दामन, मुर्दा भी देखे तो कर चाक गरीबान कफन, उठ चले कब्र से बेताब, जुबां पर ये सुखन, मरहबा, सब कह दो ना, मरहबा सैयद मक्की मदनी उल अरबी, दिलो जाबाद फिदायत चे अजब खुश लक़बी, मनम बेदिल बजमाल तू अजब हैरानम, अल्लाह अल्लाह चे जमालस्त बदी बुला जबी, और चश्मे रहमत बकुशा, आमीन कहो, चश्मे रहमत बकुशा सूए मन अंदाज नजर, ए कुरैशी लक़बी हाशमियो मुत्तलबी। फिर शेख सादी ने तो इंतहा कर दी, फरमाया बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला, कुरान कहता है वहुवा बिल उफुकिल आला, वहुवा बिल उफुकिल आला, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनी औ अदना, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खसालिही। नहीं, जरा रुक जाओ, जरा रुक जाओ। मेरा दिल भी बड़ा कह रहा था कि मैं जल्दी से सल्लू अलैहि कह दूं, लेकिन कुछ बताना चाहता हूं। शेख सादी ने ये 3 मिसरे लिखे, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। एक शेर मुकम्मल कते का, अब कते का दूसरा शेर, हसनत जमीओ खसालिही। अब अटक गया, कलम रुक गया, जहन शल हो गया, चौथा मिसरा समझ में नहीं आता। इधर देखता है, इधर सोचता है, लेकिन दिलो दिमाग का
डिस्कनेक्ट हो गया। शिराज शहर में उस्ताद रहते थे, खादिम को भेजा, उस्ताद मोहतरम से कहो ये 3 मिसरे कता के लिखे, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खसालिही। चौथा मिसरा नहीं बन रहा। खादिम गया, उस्ताद को इत्तला दी। 3 दिन उस्ताद भी परेशान, इस्तिखारा किया, अल्लाह से मदद मांगी। उस्ताद को नींद में अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो गई। फरमाया, अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरा शागिर्द शेख सादी शिराजी फंसा बैठा है, चौथा मिसरा आपकी मनक़बत में नहीं आ रहा, मेरे पास शागिर्द को भेजा है, मैं भी अटक गया हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या लिखा? फरमाया, अल्लाह के रसूल, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खसालिही। रहमत आलम ने ख्वाब में फरमाया, लिखो आगे, सल्लू अलैहि वाली। मोहम्मद वो गुमगश्ता कौमों का हादी, जो आलम में इल्म अमल का मुनादी, वो पैगंबरे आज़्म खुद एतमादी, शरीयत है जिसकी बहुत सीधी साधी, न दुनिया परस्ती न रहबानियत है, मईशत बदामा ये रूहानियत है। शरफ सिर्फ इस्लाम को है ये हासिल कि जिसका नबी हर सिफत में है कामिल, न दुनिया का तालिब, न दुनिया का तालिब, न दुनिया से गाफिल, उलुल अम्र यानी रहीम और आदिल, व मुशफिक जो गैरों को अपना बना ले, वो कायद जो भूलों को रास्ता दिखा दे। और खैरपुर वालों, तुम्हारा मोहम्मद कौन है कि मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए। गौर से सुनना, मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जो और जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी। दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। तो खैरपुर वालों, क्यों ना कहूं कि गनी और गदा का प्यारा मोहम्मद, खुदा का मोहम्मद, हमारा मोहम्मद, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, अन्नज़्रु इला वजहिक, मेरे महबूब, हाय मेरे महबूब, मैं तेरे दीदार का इतना मुश्ताक हूं कि मुझे दुनिया में सबसे यही बात ज्यादा पसंद है। मेरी आंखें हूं, तेरा चेहरा हो, देखता चला जाऊं। फितरत मुस्करा रही है, कह रही है देखो चाहने वाला सिद्दीक जैसा हो और महबूब मोहम्मद जैसा हो। फिर दूसरी फरमाई, मेरे रसूल
दुनिया व माफिया से दूसरी बात जो मुझे पसंद है, वह इन्फाकु माली अला अमरिक, मेरा माल तेरा हुक्म हो बस खर्च करता चला जाऊं। और तीसरी बात, अन यकून बिनती फी बैतिक, मेरी आयशा का तेरे घर में तेरी रफीकाए हयात की हैसियत से रहना, और मेरा और तेरा ससुर और दामाद का रिश्ता होना, ये निस्बतें और किस्मतें भी मुझे बड़ी पसंद हैं। खैरपुर वालों, मुझे मलाएशिया में अंग्रेजी में मैं तकरीर कर रहा था, एक ईसाई खड़ा हुआ, मुझे कहता है स्टॉप स्कॉलर, रुक जाए। मैं रुक गया। मुझे अंग्रेजी में कहता है, मैं आपके कुरान से, आपके कुरान से ये रेफरेंस दे सकता हूं कि मेरे पैगंबर ईसा की अजमत आपके पैगंबर मोहम्मद से ज्यादा है। मैंने कहा मिस्टर यू वेलकम, कोट द रेफरेंस प्लीज। कहने लगा आपकी सूरा फला। मैंने कहा जी। कहा उसमें हमारी मदर मैरी का जिक्र है, और उसमें आपके कुरान ने बताया है कि मैरी के जिस्म से किस तरह बगैर बाप के हमारा पैगंबर ईसा पैदा हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आगे शान कैसे ज्यादा हो गई। कहा शान ये ज्यादा है, आपकी तारीख बताती है। बाकायदा उसने इब्ने कसीर और पता नहीं कौन कौन सी तफसीर का मुझे रेफरेंस दिया। यह सारी तारीख बताती है कि आपके पैगंबर मोहम्मद ने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया। यह कहकर फिर मुझे कहता है एम आई राइट। मैंने कहा यस यू आर क्वाइट राइट, आगे चल, तुम सही कह रहे हो। कहा तुम्हारे पैगंबर ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया, जबकि मेरे पैगंबर ने अपनी मां के पेट से आने के फौरन बाद अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, लिहाजा मेरे पैगंबर की शान आपके पैगंबर से ज्यादा है। ऑब्जेक्शन वाज ऑल राइट टू द सम एक्सटेंट। एक हद तक तो यह एतराज सही था, मैं भी गड़बड़ा गया, लेकिन मां बाप की दुआएं थी। मुझे याद है जब मैंने सन 85 में फैसलाबाद से दौरा हदीस किया और 86 में मैं जुमा पढ़ाता था, मेरी वालिदा जिसने मुझे कुरान पढ़ाया, मेरी वालिदा जिसने मुझे सबा अशरा की किरत सिखाई, मुझे नहीं मेरे तीनों भाइयों को पढ़ाया, हिफ्ज करवाया। मेरी मां आलिमा भी थी, कारिया भी थी, हाफिजा भी थी। मेरी मादर मोहतरमा, अब्बा जी तो जामी साहब को पता है, अब्दुल्ला साहब को पता है, आपके यहां तबलीग के लिए आते थे। मेरी मादर मोहतरम जब मैं जुमा पढ़ाना शुरू हुआ, ऊपर वाली चौबारे पर कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेरा खिताब सुनती, जब मैं वापस आता कानों से पकड़ के कहती, यह रिवायत साद इब्ने अबी वकास की नहीं, यह रिवायत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की है। मैं बुखारी खोलता तो मां दुरुस्त होती थी। मैं मुझे मां की बताई हुई वो टिप्स याद थी। उस दिन भी मुझे मां का कहना याद आ गया। मलाएशिया के शहर कवालालंपुर में खड़े हुए, जब मैं कटहरे में था और वो बड़ी तनदही से अपनी सारी वकालत कर रहा था सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, फिर मुझे याद आ गया। मैंने फिर तसल्ली से कहा, मैंने कहा मिस्टर यंग क्रिश्चियन, यू हैव कोटेड योर रेफरेंस फ्रॉम माय बुक।
तुमने मेरी किताब से हवाला दिया। इसका मतलब है, पहला मतलब तो यह है कि तू मेरे कुरान को सच्चा समझता है। कहने लगा हाँ, क्योंकि मेरे पैगंबर को एंडोर्स कर रही है, मैं इसलिए इसको हक मानता हूं। मैंने कहा अच्छा सुन, अब मैं तुझे जवाब देता हूं। जिस कुरान का रेफरेंस तूने अपने पैगंबर ईसा के लिए मेरे कुरान से तलाश किया है, अब उस कुरान से अगर मैं तुझे अपने नबी की अजमत का बताऊं, मानेगा? वुड यू एक्सीड? वुड यू एक्सेप्ट? कहता है यस ऑफ कोर्स। मैंने कहा तो फिर दिल थाम के बैठ, दिल थाम के बैठ। अब मैं तुझे उसी कुरान का हवाला देता हूं। पहली बात तो यह है कि तेरी इंजील एक नहीं, मुहर्रफ 70 इंजीलें तुमने बना रखी हैं। तमाम की तमाम 70 मुहर्रफ इंजीलों में वो बात तुम्हारे ईसा के लिए नहीं बताई गई जो मेरा कुरान बताता है। यह हक्कानियत है मेरे कुरान की। वह भी मेरा कुरान बताता है, पूरा किस्सा बताता है तुम्हारी मां मरियम का। मैंने कहा अब मैं कुरान से तुझे बताता हूं। तुझे गलती लग गई, तू तारीख की मुनहनी सड़कों पर फिर रहा है। यू आर वॉन्डरिंग इन वंडरलैंड। मिस्टर, मैंने कहा तुझे गलती लग गई। किसी ने बताया कि हमारे पैगंबर ने 40 साल में नबूवत का ऐलान किया। नहीं नहीं, मेरे नबी की नबूवत का ऐलान बहुत पहले हुआ। अब हजरत वो बात बता दूं जो मैंने उस ईसाई से की। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ अन्नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना काल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माकुम मिनश्शाहिदीन। मैंने कहा मिस्टर यंग मैन, तू तो कहता है ईसा की कौम भी मौजूद थी, ईसा की मां भी मौजूद थी। जन्म देने वाली मौजूद, दुनिया मौजूद, ईसा से पहले 1.25 लाख पैगंबर भी मौजूद, सारी कायनात मौजूद। और तेरा पैगंबर मां की गोद में ऐलान कर रहा है, काल इन्नी अब्दुल्लाह। मैंने कहा यह सच है, लेकिन मैं तुझे बताऊं मेरे नबी की नबूवत का ऐलान कब हुआ। और सुन, ऐलान के भी 2 तरीके होते हैं। ऐलान के भी हजरत 2 तरीके होते हैं। मैं यहां स्टेज पे आया, एक तरीका तो ये था मैं खुद यहां पे आ जाता और कहता मैं सैयद अब्दुल रशीद अरशद
डेरा गाजी खान मुल्तान से आया हूँ, आपको बात सुनाने आया हूँ। एक तरीका ये, और एक तरीका ये हुआ कि मेरे बिहाफ पर, मेरे इकराम के लिए, मेरी इज्जत के लिए जामी साहब खड़े हुए, फलां बिन फलां आए हैं, मेजबान है, मेहमान है, मेहमान खुसूसी हैं। आपसे पूछता हूं, इज्जत वाला तरीका दूसरा या पहला? दूसरा ना। मैंने कहा मिस्टर सुन, तेरे नबी की नबूवत के ऐलान में और मेरे नबी की नबूवत के ऐलान में यही फर्क। तेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया, खुद अपनी जुबान से किया, अल्लाह के हुक्म से किया, खुद कहा इन्नी अब्दुल्लाह। ओ कौम वालों, मेरी माँ को मशकूक नजरों से न देखो, मैं अल्लाह का बंदा बन के आया हूँ। आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारका ऐनमा कुन्तु वौसानी बिस्सला वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। लेकिन मेरे नबी की नबूवत का ऐलान सुनो। मैंने कहा मेरे नबी की नबूवत के ऐलान के लिए अल्लाह ने बड़ा एहतमाम किया, एक बहुत बड़ा जलसा बुलाया, इससे भी करोड़ गुना बड़ा अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया। 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों की रूहों को, जिस्म नहीं थे, दुनिया नहीं थी, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, कायनात अदम वजूद में थी, सिर्फ अल्लाह की जात मौजूद थी। अंबिया की रूहों को अल्लाह ने इकट्ठा किया और उनके सामने अल्लाह ने खिताब किया, मेरे नबियों सुनो, मैं तुमसे एक मुआहिदा लेना चाहता हूं। जी हमारे दाता। फरमाया मुआहिदा यह है कि मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, तुम्हें नबूवत दूंगा, तुम्हें किताबें दूंगा, तुम्हें रिसालत दूंगा। सुम्मा, फिर उन तमाम के बाद जाकुम रसूल, मेरा रसूल तुम्हारे पास आएगा, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, तुम्हारी नबुव्वतों पर मोहर तस्दीक सब्त करेगा। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, अब तुम वादा करो उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे। अकरर तुम इकरार करते हो? कालू अकररना, नबियों ने कहा हाँ हाँ इकरार करते हैं। मैंने कहा मिस्टर क्रिश्चियन, ये तो तारीख की बात है, ये तो किताब की बात है। इट इज अ सिंबॉलिकल अनाउंसमेंट ऑफ माई प्रॉफिट। ये अलामती ऐलान नबूवत था। मेरे मोहम्मद की नबूवत का ऐलान तो उस वक्त हुआ जब तेरे ईसा की माँ, जब तेरे ईसा का दादा, जब उनका परदादा, उनकी जद भी पैदा नहीं हुई थी। आज मेहमान बहुत हैं और मैंने तो अभी तमहीद में हूं, अभी तो सिद्दीक की 3 बातें मुकम्मल नहीं हुई। न जाने फारूक आजम ने अपनी 3 बातें कौन सी बताईं, फिर सैयदना उस्मान ने कौन सी बताईं, फिर सैयदना अली ने कौन सी बताईं। फिर जिब्रील आया, कहने लगा अरसनी अल्लाह ताला इलैकुम, मुझे भी अल्लाह ने ऐ महबूब तेरी महफिल में भेजा है, अपनी भी 3 चीजें पसंदीदा बताने आया हूँ। ऐ मोहम्मद तेरे रब की पसंदीदा चीजें भी बताने आया हूँ। ये सफर बहुत लंबा है, हो नहीं सकता। मौलाना से एक आज इल्तजा करके जा रहा हूँ, 1 जुमा अप्रैल के महीने में दे दो, इंशाअल्लाह ये अधूरा बयान मुकम्मल करूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।